सर उनके भी तो हाथ बंधे हुए हैं ना गवर्नमेंट की वजह से। सारा मसला है गवर्नमेंट का। भाई 7 की दुकान है, इससे बड़े तो आपके घरों में स्टोर हैं यार बहुत। जो आप ये देख रहे हैं शोरूम, मेरे ख्याल से हम कल को वो फुटपाथ पे होंगे अगर ये। और रजिस्ट्रेशन में भी आपको नंबर प्लेट नहीं गवर्नमेंट दे रही। किस साइड पे जाए हम, आप हमें बता दें। जैसे कि आपको पता है कि मैं दानी बाबा के नाम से जो चैनल क्रिएट किया था, और हमने एक वीडियो में आपको ये भी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी थी बाइक्स के बारे में, 1 to 5 के बारे में और 70 के बारे में, जैसा कि इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंची थी। और उसमें हमने रेट भी डिस्कस किए थे। उसको ही देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आज हमारा रेट जो सा है वो बाइकों का फिर इंक्रीज़ हो गया है, जैसे कि आप सबको पता भी होगा और मेरी वीडियो के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन भी पहुँचेगी। उसी को देखते हुए आज हम यहाँ पर न्यू शुएब ऑटो, अपना आदिल भाई जोन से हैं, वो आपको अपनी शॉप का नाम भी बताएंगे। आदिल भाई के पास आज हम आए हैं। इनकी यहाँ पर मुगलपुरा में शॉप है, तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ये जो रेट इंक्रीज़ हुए हैं इनकी वजह से इनके काम पे कितना असर पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम दानियल भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है आदिल भाई, आप सुनाएं आपके मिजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, सबसे पहले आदिल भाई आप अपना नाम भी इनको व्यूवर्स को बताएं और अपनी शॉप का भी इंट्रो करवाएं ज़रा। मेरा नाम आदिल लियाकत है, शॉप मेरी न्यू शुएब ऑटो मार्केट मुगलपुरा, शॉप नंबर 20 है। और जैसा कि रेट के बारे में आप पूछ रहे हैं, जो पहले रेट था दानियल भाई 1,21,570 का, तब भी कस्टमर नहीं था, अब उससे भी ज़्यादा है। अभी कस्टमर है छोटी बाइक का कि यार कोई 15-20 हज़ार वाली बाइक दे दो। और बहुत साइकिल जो है वो सोहराब का मेरे ख्याल से 35 हज़ार का, हम 15-20 हज़ार वाली बाइक कहाँ से ला के दें कस्टमर को? जी। और जी शुएब भाई, अपना सॉरी आदिल भाई का आप साथ साथ क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, इनसे पूछ भी सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले 1,21,500 रेट था, तब भी कस्टमर नहीं था। आज 1,28,900 रेट है और तब भी कस्टमर नहीं है। और कस्टमर जोन सा है वो छोटी बाइक की डिमांड कर रहा है कि हमें छोटी बाइक दें, और ये बहुत ही परेशान है। जी तो आदिल भाई, हम काफ़ी यहाँ पर देख रहे हैं, हमने मार्केट भी विज़िट किया, लेकिन हमें कस्टमर ना होने के बराबर नज़र आया है। और यहाँ के जो रेंट हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, बहुत ज़्यादा दुकान के वो जो खर्चे हैं वो कैसे आप मैनेज करते हैं सर? फिलहाल तो अल्लाह की स्पुर्दा सारा कुछ। रेंट 40,000 एक दुकान का रेंट है। ये 7 बाय 7 की दुकान है, इससे बड़े तो आपके घरों में स्टोर हैं यार बहुत। रात को गोदाम में भी बाइक लगानी है, गोदाम का किराया 4-5 हज़ार वो है, लड़के की तनख्वाह। और ये जो मार्केट में आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये असल में दुकानदार ही हैं। एक दुकान पे 5 डीलर हैं, तो गाहक तो नहीं है, ये तो दुकानदार है, गाहक तो है ही नहीं, बिल्कुल भी काम ज़ीरो है। ये हम अपनी जेब में से ऊपर नीचे कर रहे हैं। कितनी देर करेंगे? और 2 महीने कर लेंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस टाइम दानियाल भाई। जी तो आदिल भाई, ये जैसे रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं दिन ब दिन, 1,21,500 रेट इन्होंने कर दिया है, और उसके बाद अब जोन सा है फिर इनकी रेट इंक्रीज़ हुए हैं। कल ही रेट इंक्रीज़ होके 1,28,900 की, जो कि एक आम बंदे की पहुंच, एक आम बंदे की सवारी जोन सी थी वो आम बंदे से खींच ली गई है। तो क्या रेट इंक्रीज़ करने में इन्होंने साथ साथ इसमें कोई तब्दीली भी लाए हैं, कोई इसकी मजबूती भी लाए हैं कि नहीं लाए? मजबूती नहीं इसमें लेके आए, इसका वेट भी कम है, क्वालिटी भी नाकस है। सीट प्लास्टिक की है, पीछे जो इसकी ब्रैकेट है, हेडलाइट इशारे की जो ब्रैकेट है ये प्लास्टिक की है। तब्दीली सिर्फ ये आ रही है कि रेट बढ़ता जा रहा है, क्वालिटी बिल्कुल वो शॉपर वाली क्वालिटी समझ लो। जी तो आदिल भाई से हम ये 12 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आदिल भाई, आप किसको अपना यहाँ पर बैठ के आप किसको गाइस को बताना चाह रहे हैं, या दुकानदारों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि वो जो नई बाइक का काम है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें और पुरानी बाइक का अपने नाम साथ ऐड करें? सर लग तो ये रहा है कि फ्यूचर में पुरानी का भी ख़त्म हो जाएगा। पुरानी भी जो है ना वो नहीं चलेगी, क्योंकि पुरानी आएगी नहीं तो हम बेचेंगे क्या, ख़रीदेगा कौन उसको? पुरानी जो बंदा लेगा वो अपनी मर्ज़ी से 4-5 हज़ार ऊपर लगाएगा। और पुरानी में भी कस्टमर उधार मांगता है। 25 हज़ार की मोटरसाइकिल में 10 हज़ार का उधार है। वो तो कमाई भी जो है वो जेब में से डाल के दे रहे हैं हम लोग। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जिनके पास पुरानी है उनके माँ बाप वगैरह यही कह रहे हैं कि यार पुरानी कोई सेटमेंट
रेंट करवा लो, उसमें पैसे लगवा लो और उन्हीं को। उसमें भी पैसे लगा लो, उसमें भी पैसे दानियल भाई कम से कम आप 5 से 10 हज़ार अपने माइंड में रखो। ट्यूनिंग आजकल 3 से 4 हज़ार ले जाती है बॉस। जी, मतलब कि आपका कहना ये है कि ये जो गरीब की सवारी थी, ये जो अपना 70 थी, ये अब गरीब के से दूर हो गई है और हुकूमत ने ये बहुत ज़्यादा डॉलर रेट इंक्रीज़ कर दिया है, इसकी क्वालिटी भी कम कर दी है। तो आप अपनी आवाम के बारे में आप क्या कहने चाहेंगे? सर गरीब है, गरीब नीचे का नीचे जा रहा है। और जो आप ये देख रहे हैं शोरूम, मेरे ख्याल से हम कल को वो फुटपाथ पे होंगे। अगर यही हुकूमत रही, डॉलर का रेट इस तरह रहा, तो हम वो सामने चाय वाले के पास बैठेंगे। जी, तो आदिल भाई ये जो रेट इंक्रीज़ हुए हैं, इस बारे में आप अपनी कंपनी होंडा कंपनी को या अपनी चाइना कंपनी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर उनके भी तो हाथ बंधे हुए हैं ना गवर्नमेंट की वजह से। सारा मसला है गवर्नमेंट का, महंगाई महंगाई महंगाई। वो क्या करेंगे जब आप एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप मुझे कह रहे हो ये चीज़ 10 में मिलनी है तो मुझे तो लेनी पड़नी है। तो मेरे पास पहुँच तो उसकी कॉस्ट 15 होगी, तो मैंने तो पे करना है। या तो मैं कंपनी तो नहीं ना बंद कर सकता अपनी। अब ये चीज़ भी देखें ना, हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि हम गरीब लोग हैं, आपकी मेहरबानी है, हमारा ख्याल किया जाए, हमसे हमारा रिज़्क ना छीना जाए। कुछ शर्म कर लो, थोड़ी सी हया कर लो, आपकी मेहरबानी है। जी आदिल भाई, आपने जैसे कि पहले हमें बताया कि इस दुकान का एक 15 बाय 15 की शॉप है और इसका 40,000 रुपये रेंट है, जबकि हमारी नॉलेज के मुताबिक तो ये रेलवे की जगह थी। रेलवे 40,000 रुपये रेंट ले रहा है इस टाइम। सर ये रेलवे की है, जिन बंदों ने रेलवे से लीज पे ली हुई है वो 40 हज़ार आगे डिमांड कर रहे हैं रेंट की। सबसे पहले ये 15 बाय 15 की नहीं है, ये 7 बाय 7 की है, जो कि घर में एक वॉशरूम जो है ना वो इससे बड़ा होता है घर में, ठीक है। फिर उसके बाद ये रात को ये देखे, अगर कैमरामैन दिखा दे, ये इतनी बाइक्स हैं, ये हमने रात को बोझ इसके अंदर नहीं गोदाम में लगानी होती हैं। तो गोदाम का किराया हम सेपरेट देते हैं, लड़के को सैलरी सेपरेट देते हैं। जिन बंदों ने रेलवे से ये ओन की हैं, एज ए बिड ओन की हैं रेलवे से विन होके, वो बंदे डिमांड कर रहे हैं जी 2 लाख एडवांस दे दो, 3 लाख एडवांस दे दो। 40,000 मिनिमम कराया अब इस टाइम, तो 40,000 कहाँ से निकालेंगे हम? 40,000 का मतलब है कि 40 मोटरसाइकिल बेचनी है आपने, तो 1,000 रुपया कमीशन कंसीडर कर लो। बच्चे की सैलरी कहाँ से दोगे आप? 40 मोटरसाइकिलें आप महीने में बेचते ही नहीं हो, एवरेज ही नहीं है 40 की। थी किसी ज़माने में, अब नहीं है। रेट के हिसाब से जिस रेट पे 70 है आज, चाइना की बाइक इस रेट पे दे रहे हैं लोग बॉस। 70 आप समझो कि 1.5 लाख की है। आपको लेमिनेशन करवाओ, ये करवाओ, वो आपने लेनी है, आपने हलाल के पैसों की लेके उस पर लेमिनेशन करवानी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, और रजिस्ट्रेशन में भी आपको नंबर प्लेट नहीं गवर्नमेंट दे रही। किस साइड पे जाएं हम? आप हमें बता दें। कस्टमर हमारे साथ झगड़ा करता है। जी नाजरीन, ये थे आदिल भाई जो के शुएब ऑटो के नाम से, न्यू शुएब ऑटो के नाम से मुगलपुरा में इनकी शॉप है। और ये आपको सारे कस्टमर्स की और जो गरीब आवाम है उनकी आवाज़ ये बन के आपको सुना रहे थे। हमें तो बहुत ज़्यादा इनकी बात सुन के ये हुआ है कि अब जौन सी बाइक है उसका काम 1% भी यहाँ पर नहीं रह गया। इसके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो इसके बारे में कोई इंतज़ामात करें, और जो ये गरीब की सवारी है कम से कम इसको ना छीने। क्योंकि आदिल भाई ने जिस तरह हमें बताया, ये छोटी सी शॉप का 40,000 रुपया रेंट है। आज के दौर में 40,000 रुपया रेंट और बच्चों के खर्चे और वैसे खर्चे निकाल के ये 70,000 रुपये में इनको दुकान पड़ रही है। तो ये 70,000 रुपया कहाँ से खर्चा निकालें, और उसके बाद जो बाइकें इन्होंने बेच के प्रॉफिट घर में लेके जाना है, अपने बच्चों के लिए लेके जाना है, इसके बारे में कंपनी को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जी अस्सलाम।